नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो ये 70 साल से भी ज़्यादा पुराना एक उलझा हुआ रिश्ता है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई लेख हैं, विश्लेषण हैं, जिनमें अमेरिका-ईरान संबंध एक लंबा संघर्ष जैसे कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी शामिल हैं। हमारा मकसद है कि इसकी जड़ें क्या हैं, ये परमाणु वाला मामला क्या है, अभी हाल में क्या तनाव हुआ है और आगे क्या हो सकता है, मतलब इन सब पर एक नज़र डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आज हम देख रहे हैं ना, ये कोई अचानक से नहीं हुआ। एब्सोल्युटली। इसके पीछे दशकों का अविश्वास है, कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका असर आज तक है। हाँ, जैसे शुरुआत अक्सर लोग 1953 से करते हैं। सुनने में आता है कि CIA और ब्रिटिश MI6 ने मिलकर मोसद्देक, जो उस वक्त चुने हुए प्रधानमंत्री थे, उनका तख्ता पलट कर दिया, शाह को वापस ले आए। हाँ, और कई लोग मानते हैं कि वो जो अमेरिका के खिलाफ एक गहरी भावना है ना ईरान में, जिसे बाद में ग्रेट सैटर्न कहा गया, उसकी नींव शायद वहीं पड़ी। और फिर आया 1979 ईरानी क्रांति, शाह का तख्ता पलट गया, इस्लामिक गणराज्य बना, और उसके फौरन बाद वो अमेरिकी दूतावास वाली घटना, बंधक संकट 444 दिन, उसने तो मतलब दुश्मनी को एकदम पक्का कर दिया। बिल्कुल। ये घटनाएं आज भी मतलब पॉलिसी पे असर डालती होंगी? निश्चित रूप से। फिर हम आगे बढ़ते हैं परमाणु मुद्दे पर। 2015 में एक बड़ी चीज हुई थी, JCPOA समझौता। हाँ, ईरान न्यूक्लियर डील जिसे कहते हैं। मतलब ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करेगा और बदले में प्रतिबंध हटेंगे, ऐसे ही था ना? जी बिल्कुल, यही डील थी। पर फिर 2018 में अमेरिका इससे बाहर निकल गया, और सिर्फ बाहर ही नहीं निकला बल्कि बहुत सख्त प्रतिबंध वापस लगा दिए, जिसे वो मैक्सिमम प्रेशर या अधिकतम दबाव की नीति कहते थे। अच्छा, और ईरान ने क्या किया इसके जवाब में? ईरान ने भी फिर अपनी परमाणु गतिविधियां तेज कर दी। जैसे यूरेनियम संवर्धन, वो उन्होंने 60% तक बढ़ा दिया। 60%? ये हथियार बनाने के स्तर के काफी नजदीक हुआ ना? हाँ, देखिए, हथियार के लिए तो 90% चाहिए होता है, पर 60% तक पहुंचना मतलब आप उस क्षमता के बहुत करीब आ गए हैं। ये एक बड़ा संकेत था। और उन्होंने वो उन्नत सेंट्रीफ्यूज जो यूरेनियम को तेजी से संवर्धित करते हैं, वो भी दोबारा चालू कर दिए। लेकिन ईरान सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर ही तो ध्यान नहीं दे रहा है। वो जो उनका IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, और उसकी कुद्स फोर्स। हाँ, कुद्स फोर्स और उनके जो प्रॉक्सी समूह हैं पूरे क्षेत्र में, इराक में, लेबनान, सीरिया, यमन। हाँ, प्रॉक्सी मतलब वो स्थानीय गुट जिन्हें ईरान का समर्थन है। जी, इनके जरिए वो उस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी असर को चुनौती देते हैं। ये उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। और इसी से वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वाला खतरा भी जुड़ जाता है ना, जहां से इतना तेल गुजरता है। बिल्कुल, वहां जहाजों पर हमलों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे 80 के दशक में हुआ था टैंकर वॉर के टाइम।